रेंट अलाउंस हम शुरू करेंगे। हाउस रेंट अलाउंस HRA। अगर किसी भी प्राइवेट या सरकारी आदमी को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो हमें स्टडी करना है कि रहने के लिए, घर में रहने के लिए किराया देते हो आप, उसके लिए अलाउंस मिलता है तो कितना टैक्सेबल और कितना एग्जाम्प्ट। आप चाहे प्राइवेट एम्प्लॉई हैं चाहे वो गवर्नमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन रूल फॉर ऑल, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, माफ कितना होगा, कितना टैक्सेबल, वो रूल सेम है। सेक्शन, इसका सेक्शन है 1013A या रूल 2A। इसकी डिटेल रूल 2A में इनकम टैक्स में दी गई है। सेक्शन एग्जम्पशन का है 1013A, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A रूल 2A। क्या कहता है, अगर HRA मिला कितना माफ होगा? लिस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड अंडर ओल्ड रजीम। मतलब न्यू रजीम में HRA क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। काम ही आसान हो गया। अगर आप डिफॉल्टर रजीम, डिफॉल्टर रजीम का मतलब न्यू रजीम, सेक्शन 115 BAC ऑप्ट करते हो, यानी ऑप्ट करना ही नहीं, अगर आप कुछ नहीं ऑप्ट करते तो ऑटोमेटिकली क्या लग जाएगा? न्यू रजीम, डिफॉल्ट रजीम, तो HRA फुल्ली टैक्सेबल है। बड़ा आसान काम हो गया, कुछ चेक ही नहीं करना, फुल्ली टैक्सेबल है। जितना मिलेगा सारा टैक्सेबल होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं। लेकिन अगर आपने ऑप्ट किया, ऑप्ट फॉर ऑप्शनल रजीम, ऑप्शनल रजीम मतलब ओल्ड रजीम, पुराना रेगुलर रूल, तो उस केस में HRA माफ हो सकता है। कितना माफ होगा? 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या? रेंट पेड। 3 कंडीशन कौन सी है इसमें देखना। ओल्ड रजीम में कितना माफ होगा? सेक्शन कौन सा है? 1013A। 1013A रूल क्या है? 2A। लिस्ट ऑफ 3 इज एग्जम्प्टेड। तीनों में से जो कम है वो माफ होगा। वो 3 कंडीशन कौन सी है? क्रैम करना है। सबके लिए रूल सेम है, चाहे आप गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो। क्या? रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने कितना किराया भरा घर का, माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10%, यानी सैलरी के 10% से ज्यादा अगर किराया भरा है तो वो एक आंसर फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। दूसरा क्या? एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव। तीसरा, अगर आप मेट्रोज में हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या इंडिया में? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता बोलते थे आजकल कोलकाता बोलते हैं। उधर की लैंग्वेज ही कोलकाता बोलने की है, बंगाली, तो वो कोलकाता बोलते हैं। चलो, इसके अंदर हो तो आपको क्या करना है? 50% ऑफ सैलरी का लेना है। अगर आप अदर सिटी में है, मान लो हरियाणा के किसी सिटी, दिल्ली में नहीं है, पटियाला में है, चंडीगढ़ में है, फरीदाबाद में है, गुरुग्राम में है, नोएडा में है, बहादुरगढ़ में है, तो क्या करना है? 40% ऑफ सैलरी। याद रखना, NCR में हो तो भी कौन सा लगेगा? इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल रीजन NCR। बच्चा पूछता है गुरुग्राम तो सर NCR में है तो हरियाणा ना, केजरीवाल की चलती है क्या वहां? ना, दिल्ली का एरिया है, वहां का CM है वो, तो दिल्ली नहीं है। नेशनल कैपिटल रीजन में नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये भिवाड़ी, ये सब आता है ना, तो कोई बात नहीं, ये NCR वालों में भी कौन सा रूल लगेगा? 40। स्पेशल कह दे करोड़ बाग दिल्ली में घर ले रखा है किराए पे, तो कौन सा रूल लगेगा? आप जो नौकरी दिल्ली में करते हो वहां घर है तो 50% ऑफ सैलरी। अगर आप अदर सिटी में हो तो कितना? 40% सैलरी। 3 आंसर आ जाएंगे। पहला आंसर रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ सैलरी। दूसरा एक्चुअल HRA रिसीव। तीसरा मेट्रोपॉलिटन में है तो 50% सैलरी का लिख दो, अदर सिटी में रहते हो तो 40% सैलरी। लिस्ट ऑफ 3 इज एग्जम्प्टेड। जितना मिला है उसमें से माफ क्या होगा? तीनों में से जो कम है वो माफ होगा, वो फालतू वाला क्या होगा? टैक्सेबल। पर आपको एक चीज जानना जरूरी है, आपके माइंड में आ रहा है क्या?
सैलरी मीन, सैलरी का मीन क्या है? बेसिक सैलरी डीए अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ वाला, और कमीशन ऑन सेल। कमीशन ऑन सेल तो कुछ एक एम्प्लॉइज को मिलता है जो मार्केटिंग में है, बाकी आप टीचर हो, आपको कमीशन ऑन सेल मिलता है ना? नहीं मिलता तो छोड़ दो कमीशन ऑन सेल। बेसिक मिलती है वो सबको मिलती है। डीए इफ वाला, सरकारी हो तो डीए मिलता ही इफ वाला है, डीपी जिसे बोलते हैं अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट है प्लेन डीए मिलता है तो छोड़ दो, इफ वाला है तो ले लो। साल के लिए घर दिया, सुनो किराया दिया, तो सब चीजें किसकी लेनी है? साल भर की। साल का रेंट पेड, साल की सैलरी पूरे की, साल का एचआरए, वैल्यू पुट करो, तीनों में से जो कम होगा वो क्या हो जाएगा? माफ। क्लियर? एक्सेस विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। समझा? इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं अपन सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A रूल 2A। इसको और अच्छे से ये देखो, यहां भी है एचआरए का रूल, क्या? रेंट पेड बाय एम्प्लॉई और 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, एक्चुअल में एचआरए मिला वो 50%, मेट्रो में, अदर सिटी में 40। ठीक, और सैलरी का मीनिंग जनरल मीनिंग, बेसिक, डीए वाला और कमीशन ऑन सेल। अगर रेंट पेड 0 है, आप मान लो मैं कहीं नौकरी करता हूं, मेरे को एचआरए मिल रहा है, लेकिन मैंने तो अपने ही घर में रहना शुरू कर दिया, मेरा अपना घर है, तो रेंट पेड ही 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस समथिंग क्या होगा? 0। तो तीनों में से जो लिस्ट है वो क्या हो जाएगा? माफ। तो क्या माफ हो जाएगा? 0। होल रेंट रिसीव विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। पूरा अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल। फिर कह रहा हूं ये तीनों में से कम वाला माफ होगा, रेंट पेड बाय एम्प्लॉई माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल एचआरए रिसीव। थर्ड, 50% ऑफ सैलरी, मेट्रो में रहते हो तो, अदर सिटी में रहते हो तो 40। तीनों में से जो कम है वो एग्जाम। फालतू वाला क्या है? टैक्सेबल। क्लियर? अक्सर आम आदमी पता क्या सोचता है, कहता है सर 50% ऑफ सैलरी या 40 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये एक्चुअल है। तो मेन कंडीशन तो यही है साहब, ये वाली कंडीशन ही लगा लगा के देखनी चाहिए। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यही कम आएगा, बस यही माफ है। आम सरकारी आदमी के माइंड में यही होता है, क्योंकि उनकी ना बेसिक सैलरी बहुत होती है, सैलरी डीएफ वाला कमीशन बहुत होती है, जिस वजह से ये 50 या 40% सैलरी बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है। लिस्ट ऑफ 3 इज एग्जम्प्टेड, ये देखना है ना, तो वो फर्स्ट कंडीशन देख के ही समझ जाते हैं। और कईयों ने क्रैमिंग की होती है गवर्नमेंट वालों ने, वो पता क्या सोचते हैं, जितना किराया भरा 10% सैलरी से ऊपर वही माफ होगा। तो वो शॉर्टकट में तो यही है ना। मान लो आपकी सैलरी 5 लाख, देखो मैं कह रहा हूं आपकी बेसिक डीए मिला के 6 लाख, 6 लाख, तो आप मान लो सिरसा में है, छोटे शहर में है, 6 लाख का 40% कितना हो जाएगा? 240। या तो ये, या एचआरए मिला कितना है, मैं कह रहा हूं जी 10,000 रुपये महीना मिला है, 12 महीने का कितना हो गया? 120। या तो 120 माफ है, या फिर क्या सैलरी का 40। और फर्स्ट कंडीशन रेंट पेड बाय एम्प्लॉई, एम्प्लॉई ने रेंट कितना भरा, मैं कह रहा हूं जो एम्प्लॉई है ना उसने रेंट भरा है मान लो 15,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना, 12 महीने का कितना भरा है? 180, 180 भरा है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी बताई मैंने आपको उसकी? 6 लाख। 6 लाख का 10% 60 कम किया तो एक कंडीशन कितने की आ गई? 120। तीनों में से कम क्या है? 120। बाई चांस ये दोनों सेम है, 120 मिला और 120 ही लिस्ट ऑफ 3 है, तो क्या हो जाएगा? पूरा माफ। क्लियर? अगर मैं कह दूं किराया कम कर दूं, लो मैं कह दूं किराया यहां पे कम है, किराया है 12,000 रुपये महीना, 12,000 रुपये महीना, तो कितना किराया हो गया? 144 हो गया, माइनस 10% सैलरी का 60, तो 144 माइनस 60 कितना आ गया? 84,000। 84,000 रुपये माफ होगा, या 120 एक्चुअल में मिला, या सैलरी का 40% 240। लिस्ट ऑफ 3 माफ है, कितना माफ? 84। तो एग्जाम्प्ट हो गया 84,000। टैक्सेबल एचआरए कितने रुपए का आ गया? मिला कितना? 10,000 रुपये महीना, मिला ना 10,000 रुपये महीना, कितने रुपए? 120 माइनस
84,000 क्या है, माफ हो गया, एग्जाम्प्ट, तीनों में से कम। तो टैक्सेबल सैलरी में कितना जुड़ जाएगा, 36। क्लियर। इसलिए याद रखना, रेंट पेड से लिंक है सीधा, -10% ऑफ सैलरी। 10% सैलरी से जितना ज्यादा रेंट दोगे उसी की डिडक्शन है, मेनली मोटा मोटा आइडिया बताऊं तो। क्लियर है। अब बंदा किराया दे नहीं रहा, झूठी पर्चियां लेता फिरता है, याद रखना फंस सकते हो। बंदा अपने घर में रह रहा है लेकिन रेंट पेड की स्लिप बनवा के ना वो मालिक को दिखा देता है, लो जी किराया भरा। याद रखना, किराया भरा झूठा तो फंस सकते हो। डिपार्टमेंट इंक्वायरी करवा सकता है किसको रेंट दिया, उसने रिटर्न भरी कि नहीं। मैंने कहा राजेश को किराया दिया सर, इनकम टैक्स के का राजेश को बुलाया जाए, उसका पैन नंबर दिया जाए, देखो राजेश को किराया आया, उसने उस पर टैक्स भरा कि नहीं तो राजेश को उठा लो, बस उस पर टैक्स लगाएंगे, एक्शन लेंगे। किसी झूठी स्लिप ना दो, पंगा है। और पेमेंट अगर फेयर किराया दे ही रहे हो आप रियल में, तो चेक वेक से दो, सबूत होता है, चेक से दिया किराया सबूत। कल को ऑफिसर प्रूव करने को कहे तो प्रूव करना आसान है, वैसे मालिक से लिखवा के देने को इनकम टैक्स कह सकता है कि भैया लिखवा के दे, हम चेक करेंगे तूने रेंट पेड किया है कि नहीं किया, ऐसा। क्लियर। अब क्या होता है, एक बंदा नौकरी करता है, वाइफ हाउसवाइफ है, ठीक है, वाइफ हाउसवाइफ है, तो वो किराया किसको दे, उसके नाम घर है, वो घर ही अपनी मदर या अपने फादर या फिर क्या अपनी वाइफ के नाम लगवा देता है, ताकि वो क्या है, घर का मालिक ना दिखे, और उस वाइफ को क्या देता रहता है, किराया। करते हैं ना ऐसे लोग, कहते हैं वो हमारा पर्सनल मैटर है सर, वाइफ को किराया दूंगा, आधे में मैं रहता हूं तो किराया दे रहा हूं, आपको क्या दिक्कत है, देते हैं लोग। हालांकि सबको पता है ये किराया पेड जो है फर्जी है, वाइफ को किराया दे रहा है, कह रहा है तो, लेकिन क्या इलाज है, चैलेंज तो नहीं कर सकते, पर पक्का सबूत बनाने के लिए वाइफ के अकाउंट में डलवा दिया करो ऐसे, ताकि क्या कल को सबूत बन जाए, ठीक है, ये चीज है। तो लेते हैं लोग, झूठी स्लिप लेते हैं। क्लियर। चलो, तो आपको ये देखना है, और ये बात क्लियर लिखी है कि न्यू रिजीम, देखो एचआरए की डिडक्शन सिर्फ किस में मिलती है, डिफॉल्ट रजीम में 115 बीएसी में तो पूरा एचआरए टैक्सेबल है, वहां पे कोई कैलकुलेशन करके दिखानी नहीं, ठीक है ना। कौन से रजीम में, डिफॉल्ट। ऑप्शनल ओल्ड में जाएगा तो माफ होगा एचआरए। एक क्वेश्चन करता हूं उससे क्लियर, और सुनो, सैलरी का मीनिंग सिर्फ उतनी देर का लेना है जितनी देर के लिए क्या है, घर का अपने किराया भरा है। अगर एडवांस सैलरी मिली तो वो सैलरी में जुड़ेगी, लेकिन मैं अब ये जो मीनिंग बता रहा हूं ये सिर्फ किस पर्पज के लिए बता रहा हूं, ये एचआरए सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं। बेसिक सैलरी, डीए इफ वाला और कमीशन ऑन सेल अगर मिला है तो, और चीजें नहीं लेनी। सैलरी का मीनिंग सिर्फ एचआरए के लिए बता रहा हूं। मैं पूरी सैलरी जब टैक्सेबल निकालूंगा तो उसमें तो और भी बोनस कमीशन के अलावा और भी बड़ी चीजें आती हैं, टैक्सेबल होंगी। एडवांस सैलरी आएगी वो भी टैक्सेबल होगी, लेकिन फिलहाल मैं नहीं बात कर रहा पूरी सैलरी की, मैं तो एचआरए के लिए सैलरी का क्या मीनिंग लेना है वो बता रहा हूं। तो चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, एचआरए से रिलेटेड क्या कहता है। कह रहा है मिस जानकी, क्वेश्चन नंबर 19, मिस जानकी स्टेइंग एट चेन्नई, कहां रहती है, चेन्नई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चेन्नई, क्योंकि चेन्नई है तो मेट्रो हो गया, ओके। मिस जानकी चेन्नई में रहती हैं, 12,500 पर मंथ क्या मिलती है इनको, बेसिक सैलरी। 1,500 रुपए पर मंथ डीए अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे सरकारी को तो मिलता ही है ऐसे, डीए अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी डीपी, डीए इफ वाला। और 4% इसे क्या मिलता है, कमीशन ऑन सेल। प्राइवेट सेक्टर में मिलता है अक्सर ये कमीशन ऑन सेल, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं। इसने हाउस रेंट अलाउंस लिया मालिकों से कितने रुपए, 1,800 रुपए पर मंथ। इसे क्या मिला, हाउस रेंट अलाउंस। इसने सेल क्या करवा दी बीते साल, 15 लाख। कितना कमीशन है सेल पे इसका, 4%। 15 लाख रुपए इसने क्या सेल करवा दी मालिकों की, 60,000 का कमीशन मिलेगा। हाँ, कहते इसने रेंट कितना भरा, 2,500 रुपए महीना किराए के घर में रह रहा है, किराया दे रहा है। मालिक से कितना किराया ले रहा है, एचआरए कितना ले रहा है, 1,800। इसको एडवांस सैलरी मिली किसकी, अप्रैल टू जुलाई 24 की, तो अगले साल की सैलरी टैक्सेबल होगी। हाँ, सेक्शन 15 कहता है सैलरी ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर।
टैक्स लगेगा, पर सैलरी के मीनिंग में एचआरए में उतनी देर के लिए सैलरी लूंगा जितनी देर के लिए आपको एचआरए मिला है। एचआरए तो साल का मिला है, तो सैलरी भी किसकी लूंगा? साल की। तो आप बताओ यहां पे सोल्व करके कितना एचआरए टैक्सेबल होगा, दोनों रिजीम में बता दो। तो एक में तो बताना ही क्या है, फुल्ली टैक्सेबल बता दो। लो, अगर वो ऑप्ट करती है 115 बीएसी तो एचआरए क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। 1800 रुपए महीना, 12 महीने का 21,600 क्या है? ये फुल्ली टैक्सेबल। सोल्व क्या करना है? सोल्व तो करना है किसमें? अगर वो ऑप्ट फॉर ऑप्शनल रिजीम यानी ओल्ड रिजीम, कितना माफ होगा जानकी को? सोल्व करें। एचआरए सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A 13A ये या रूल 2A। एचआरए कितना माफ होगा? लिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 कंडीशंस। क्या? पहला पॉइंट क्या है? रेंट पेड बाय एम्प्लॉई। हाँ जी, पहले सैलरी का मीनिंग भी बता दो। सैलरी 12 महीने की लेनी है, एचआरए कितनी देर का मिला है? एचआरए रिसीव कितना हुआ है? 1800 रुपए महीना, 12 महीने का एचआरए कितने रुपए मिला है? 21,600 मिला है ना? ठीक है। सैलरी बोलो। बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और क्या है? कमीशन ऑन सेल। कितनी सैलरी इसकी साल भर की? इसकी बेसिक सैलरी 12,500 महीने की है, तो बेसिक सैलरी कितनी होगी बोलो? 12,500 पर मंथ, 12 महीने की लेनी है, कितनी होगी? 1,50,000। डीए टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना मिलता है? डीए मिलता है 1,500 रुपए महीना, इफ वाला है। 1,500 इंटू 12 महीने का कितना हो गया? 18,000। ठीक। सेल करवा दी इसने 15 लाख की, जिसका 4% कमीशन कितना है? 60। सब मिला के सैलरी 1.5 लाख, 18 और 60, 2,28,000 सैलरी होगी। चलो जी, पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन बताओ। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितने के घर में रह रहा है ये? इसने किराया दिया है 2,500 रुपए महीना। 2,500 के हिसाब से 12 महीने का कितना किराया दिया है? 30,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है? 2,28,000। 2,28,000 तो 2,28,000 का 10% 22,800। 30,000 माइनस 22,800 कितने रुपए आ गए? 7,200 रुपए आ गए ये। सोल्व किया आपने ये, तो कितने रुपए आ गए? यहां से 7,200 रुपए आ गए। एक ये एक्चुअल में मिला कितना है? 21,600। सिटी कौन सा है? जानकी कौन से शहर में रहती है? चेन्नई। चेन्नई तो क्या रूल लगेगा? थर्ड, 50% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है? 2,28,000। अभी सोल्व की ना अपने सैलरी 2,28,000, तो 1,14,000। तीनों में से कम क्या है? तीनों में से 7,200 रुपए कम है, वो क्या हो जाएगा? एग्जाम। बताओ टैक्सेबल एचआरए। टैक्सेबल एचआरए कितना आ जाएगा? मिला था 1,800 रुपए पर मंथ के हिसाब से, 12 महीने का कितना? 21,600। माफ कितना हो गया? 7,200। तीनों में से जो कम है वो माफ, तो टैक्सेबल कितना आ गया? 14,400 क्या आ गया? टैक्सेबल अमाउंट आ गया। किसी को डाउट? और ये सोल्व करना है तो ध्यान रखना, टैक्सेबल एचआरए 14,400 कौन से रिजीम में है? अंडर ऑप्शनल रिजीम। डिफॉल्ट नहीं है ये कौन सा रिजीम है? 14,400 ये ऑप्शनल रिजीम। ऑप्शनल मतलब ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम, क्योंकि डिफॉल्ट रिजीम न्यू रिजीम को बोलते हैं, वहां तो पूरा टैक्सेबल है। 21,600 का 21,600, नथिंग वुड बी एग्जम्प्टेड। बोलो कोई डाउट एचआरए में? अब एचआरए की शर्तें और सुनो क्या कहता है।
एक तो अगर रेंट पेड 0 है तो नथिंग विल बी एग्जम्प्टेड, ऑप्शनल में भी। मान लो, सुनो, मैं कह दूं 4 महीने वो अंकल के पास रहता है, नई नौकरी लगी, अंकल रहते हैं वह, उनके पास रहने लगा विद अंकल, वहां रहता है, नो रेंट पेड, कोई किराया नहीं देता, ठीक। 4 महीने बाद अंकल ने कहा भाई अब तो देख ले, कुछ सारी उम्र हमारे पास ही रहना है, कितने देर रखेंगे। अब वो किराए के घर में चला गया, 8 महीने क्या है, रेंट पेड करता है, अंकल का घर खाली कर दिया और किराया भरता है वो 5,000 रुपये महीना। तो 4 महीने की तो कैलकुलेशन करके ही नहीं दिखानी, क्योंकि पहले 4 महीने वो क्या किराया दे ही नहीं रहा। तो क्या होगा ओल्ड रेजिम में भी, फुल HRA ऑफ 4 मंथ टैक्सेबल, पूरा HRA टैक्सेबल होगा, सोल्व नहीं करना, सीधा ही फुल्ली टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि रेंट पेड 0 है। लेकिन अगले 8 महीने में तो वो किराया दे रहा है, किराया दे रहा है ना अगले 8 महीने। अगले 8 महीने क्या रूल लगेगा, सारी कैलकुलेशन 4 महीने की, जो वो सैलरी भी लोगे ना, सैलरी भी कितने महीने की लेना, सैलरी भी 3 बेसिक डीए 8 महीने की लेना, रेंट पेड भी किसका लोगे, 8 महीने का, और HRA रिसीव भी कितना रखना सेकंड कंडीशन में, 8 महीने। 4 महीने की कोई कैलकुलेशन नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। अगले 8 महीने का सैलरी लो, रेंट पेड भी 8 महीने का माइनस 8 महीने की सैलरी का 10%, HRA रिसीव भी 8 महीने, 8 महीने की सैलरी का 50-40% भी, सब कुछ 8 महीने का। समझ आया? कैलकुलेशन टुकड़ों में हो सकती है। क्लियर? तो आपको ये कहता है कि अगर कोई भी वेरिएबल चेंज हो जाए, जैसे रेंट पेड, सैलरी, तो उतने उतने पार्ट की कैलकुलेशन की जा सकती है। HRA उतनी देर का क्या ट्रीटमेंट, आगे कितनी देर का क्या ट्रीटमेंट, ऐसा हो सकता है। तो बता रहा है अगर रेंट पेड 0 है तो होल अमाउंट ऑफ HRA विल बी फुली टैक्सेबल, और न्यू रेजिम या डिफॉल्ट रेजिम में भी HRA सोल्व करना ही नहीं, फुली टैक्सेबल। ओल्ड या ऑप्शनल रेजिम में माफ होगा, कितना, तीनों में से जो कम है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं चाहे वो नॉन गवर्नमेंट। आगे कहता है सैलरी किस बेस पे लेनी चाहिए, ड्यू बेसिस। एडवांस सैलरी आ गई तो छोड़ो, कई बार 1 महीने की सैलरी कम मिली, ड्यू तो 12 की होगी ना, तो सैलरी पूरी वो लेनी चाहिए जो ड्यू ही है, एडवांस वाली नहीं। या ये कह लो HRA 12 महीने मिला है तो सैलरी भी कितने महीने की। अगर HRA 6 महीने मिला, 6 महीने मालिक ने कह दिया आओ तुझे घर में ही ठहरा देता हूं, मेरे पास क्वार्टर है उसमें रह जा, तो HRA सोल कितने महीने का करना, 6 मंथ्स, सैलरी भी 6 मंथ्स, रेंट पेड भी 6 मंथ्स, सब कुछ 6 मंथ्स। क्लियर? तो ये चीज। और अगर कहता है रेंट पेड चेंज हो गया या सैलरी चेंज या फिर हाउस की लोकेशन चेंज, पहले आप दिल्ली में थे, अब आप आ गए मान लो फरीदाबाद में, तो दिल्ली में वो कंडीशन क्या है, 50% सैलरी, फरीदाबाद में क्या है 40% सैलरी, उतने महीने की कैलकुलेशन ही अलग कर लो। 7 महीने दिल्ली में है तो 7 महीने की सैलरी, 7 महीने का HRA, वो लेके कर लो क्वेश्चन, कितना टैक्सेबल कितना माफ। अगले 5 महीने फरीदाबाद में तो 5 महीने की सैलरी, 5 महीने का रेंट पेड, 5 महीने का HRA लेके अलग कैलकुलेशन, कोई भी वेरिएबल बदलेगा तो। क्लियर? और न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम बता दिया। क्लियर है? हो गया नहीं ये पॉइंट? बोलोगे डाउट? तो ये था HRA का रूल। ओके, अभी एक पॉइंट और देखता हूं मैं। हाँ, 22 क्वेश्चन पे आना। HRA को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, थोड़े बहुत डाउट है, सारे क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 में। देखते हैं पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 22। श्री श्याम हु रिजाइड इन अंबाला, श्याम अंबाला में, हरियाणा में रहता है, अंबाला। तो भैया हम क्या करें, अंबाला में रहता है तो हमारे तो बस इतना ही काम का है, सैलरी का 40% कर लेंगे। आगे चलो क्या कहता है, कहता है क्या इमोल्यूमेंट्स उसे मिले। देखो आर लिमिटेड में नौकरी करता है 6 महीने, अच्छा 6 महीने कहां नौकरी करता है, आर लिमिटेड में, 3,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है। डीपी का क्या मतलब है, डीएफ वाला 250 रुपए महीना मिलता है, और HRA कितना मिलता है, 1000 पर मंथ। 6 महीने अंबाला में कौन सी कंपनी में है, आर लिमिटेड में। आगे चलो 4 महीने कौन सी कंपनी में नौकरी लग गया, वो एस लिमिटेड में, वहां DA 25% बेसिक का मिलता है,
यानी 4,000 रुपये सैलरी है तो उसका 25% 1,000 रुपये महीना मिलता होगा डीए। डीए के साथ कुछ लिखा है इफ वाला या कुछ नहीं, प्लेन है। कमीशन ऑन सेल 5% सेल का इस 4 महीने में कितनी सेल करवा दी? 1 लाख, तो मिलेगा उसे कितने रुपए? 5,000। और एचआरए कितना मिलता है इसको? 25। 2 महीने वो कौन सी कंपनी में? बड़ा खाना बदोश है ये, कुछ देर हाँ कुछ देर वहां कुछ देर वहां। 6 महीने एक जगह, 4 महीने एक जगह, 2 महीने एक जगह। क्या 2 महीने 8,000? पर एक बात है, बदल बदल के फायदा कमा रहा है। पहले नौकरी कितने में लगा था? 3, फिर नौकरी में बढ़ के कितने हो गए? 4, फिर कितने हो गए? 8। कहता ना बदलू नौकरी तो क्या करूं, तनख्वाह 3 से 8 पे पहुंच गया बदल बदल के। चलो अब कह रहा है डीए कितना मिलता है? 1,000। डीए के साथ कुछ लिखा है? नहीं, डीए प्लेन है। एचआरए कितना मिलता है? 3,000। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही लिव्ड इन हिज ओन हाउस। दिन बदल गए इसके, तनख्वाह भी 3 से 4, 4 से 8, और घर भी अपने में रहने लगा। यानी लास्ट के 2 महीने किस कंपनी में है? टी लिमिटेड में। और कौन से घर में है? खुद के घर में। रेंट पेड क्या होगा? अब उसने 3,000 रुपये किराया भरा, ये कह रहा है 3,000 किराया भरा थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट 2 months व्हेन ही लिव्ड इन ओन हाउस। 2 महीने वो अपने घर में रहा तो कोई किराया नहीं दिया, यानी 10 महीने उसने कितना किराया दिया? उसने 10 महीने 3-3 हजार रुपए महीना किराया दिया। आप उसका एचआरए सॉल्व करो। अब इसमें ऐसा है, 2 आंसर दे सकते हो आप। इफ ही not opt for any option, then default regime will be applied. In that case, whole HRA will be fully taxable. Solve करना ही नहीं। और अगर आप कौन सा वर्किंग नोट देते हो कि he opt for, अगर आप opt कर लेते हो spouse, आप ये वर्किंग नोट दे देते हो spouse, spouse कौन है ये? शाम। मान लो शाम ऑफ फॉर ऑप्शनल रजीम, वो क्या ऑप्ट कर लेता है? ओल्ड रजीम ऑप्ट कर लेता है। अगर ओल्ड करेगा तो कितना एचआरए माफ है? शर्तें देखेंगे, सेक्शन 1013A या रूल 2A कह दो उसकी, तो करें सॉल्व। अब देखो किराया भर रहा है पहले 10 महीने, आगे नहीं भर रहा, और सैलरी बदल रही है, नौकरी बदल रही है। एक एक करके सोल्व करना शुरू करो आप। पहले आप क्या सोल्व कर लो? कितने महीने नौकरी की उसने? 6 महीने आर लिमिटेड में। 6 महीने का एचआरए सोल्व कर ले। 6 महीने कौन सी कंपनी में? वो आर लिमिटेड। कितना एचआरए माफ होगा? लिस्ट ऑफ 3 इज एग्जम्प्टेड। कितना माफ होगा? कितने महीने नौकरी है बोलो? 6 महीने की सैलरी लेनी है यहां पे आपने। ओके, करो 3 शर्तें, पर सैलरी गलत ना ले लेना। सैलरी कितने महीने की लेनी है? 6 महीने। एचआरए भी कितने महीने का है? 6 महीने। कितनी तनख्वाह है बेसिक इसकी? इसमें 3,000 रुपए महीना। 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 6 महीने की सैलरी कितनी होगी? 18,000। प्लस डीए कितना मिलता है यहां? डीपी का मतलब डीए वाला कितना मिलता है? 250 रुपए महीना। एचआरए 1,000 रुपए महीना, तो डीपी कितनी मिलती है? 250 रुपए पर मंथ। 6 महीने की कितनी होगी? 1,500। कमीशन ऑन सेल पेपर में है ना, तो कितना हो गया ये सारा? 19,500। 19,500 हो गया। सैलरी होगी 6 महीने की। बोलो रेंट पेड भी 6 महीने का लेना। बताओ, नीचे बताया 2 महीने किराया नहीं भरा। लास्ट सेंटेंस में देखो कितना किराया भरा इसने? 3,000 रुपए महीना। 6 महीने का कितना किराया भरा होगा इसने? 18,000। रेंट पेड भी 6 महीने का ले लिया ना मैंने, 18 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी 6 महीने की कितनी है? 19,500। तो करना 18,000 माइनस 1950 कितना आ गया? 16,050। एक आंसर ये। एक एक्चुअल एचआरए कितना मिला इसे? कितना मिला यहां से? 1,000 रुपए महीने क्या? 6 महीने का कितना मिलेगा? तीसरा सिटी कौन सा है बताओ? सिटी अंबाला है, अंबाला में रहता है। तो क्या करूं? 40% ऑफ 19,500 सैलरी। 19,500 का 40% करना
7800। हाँ जी, तीनों में से कम क्या है? तीनों में से कम है 6000। ये क्या हो गए? एग्जाम। टैक्सेबल एचआरए बोलो ना। टैक्सेबल एचआरए 6 महीने का कितना हुआ? मिला था 1000 रुपये महीना 6000, 1000 रुपये महीना 6000, माफ भी कितना? 6000। नथिंग इज टैक्सेबल, जीरो टैक्सेबल। किसी को डाउट? एचआरए टैक्सेबल कितना हो गया? एचआरए टैक्सेबल कितना हो गया? वो हो गया जीरो। बोलो कोई डाउट? पहले 6 महीने में एचआरए फुल्ली एग्जम्प्ट हो गया। चले आगे। आगे कितने महीने की कैलकुलेशन करूं? यहां 4 महीने की कैलकुलेशन करो, क्योंकि 4 महीने के लिए घर है। तो यहां कैलकुलेशन करता हूं मैं कितने महीने की? 4 मंथ्स की सैलरी। कौन सी कंपनी में अभी है? ये एस लिमिटेड में है। एस लिमिटेड। हाँ जी, पहले तो इसमें एचआरए की 3 कंडीशन बनानी है। माफ कितना होगा? तो पहले आप 4 महीने की क्या बना लो? सैलरी। 4 महीने की सैलरी। बोलो टी लिमिटेड में कितनी तनख्वाह है उसकी? उसकी तनख्वाह 4000 रुपये महीना, 4 महीने नौकरी। डीए प्लेन वाला है। क्या डीए के साथ कुछ लिखा है? नहीं। 1000 रुपये डीए मिलेगा, ये टैक्सेबल तो है, पर यहां सैलरी के मीनिंग में ये डीए नहीं आता। जानकी वाले क्वेश्चन में एडवांस सैलरी मिली थी तो ली थी अपन ने, ऊपर वाले क्वेश्चन में सैलरी एडवांस नहीं ली। सिर्फ सब चीजें उतनी देर की जितने के लिए एचआरए मिला है। तो कितनी देर की सैलरी लूं? 4 महीने। कितने रुपए महीना तनख्वाह है? 4000 रुपये महीना। कितने महीने? 4 महीने। कितनी होगी? 16। क्या कोई डीए है इफ वाला? कमीशन है? देखना, कमीशन है कमीशन है। 4 महीने में सेल कितनी करवा दी? लाख। उस पे कमीशन कितना है? 5%। तो करो ना, वो भूल ना जाना। 1 लाख की सेल करवा दी, इस टाइम में 5% कमीशन कितना हो गया? 5000। तो ये 16 और 5 कितने रुपए हो गए? 21। बोलो कोई डाउट? बोलो। 21,000 हो गया। तो आप देखो इसमें एचआरए तीनों में से जो कम माफ है, कितना माफ? रेंट पेड कितना है? वही 3000 रुपये महीना। 4 महीने का रेंट पेड कितना है? माइनस 10% ऑफ सैलरी। 21,000 का 10% कितना हो गया? 2100। 21,000 का 10% 2100 माइनस 12,000 कितना हो गया? 90। सही है। एक्चुअल में कितना मिला एचआरए इस कंपनी से? इस कंपनी से एचआरए मिला है उसे 2500 रुपये महीना। 2500 रुपये महीना, 4 महीने का कितने रुपए? 10,000। ठीक है। और सीटीएम वाला 40% सैलरी का। सैलरी कितनी है? 21,000 का 40% कितना हो गया? 8400। चारों में से कम क्या? तीनों में से या तो ये 99, या फिर ये 10, या फिर ये 8400। तो एग्जाम्प्ट कितना हो गया? बोलो 8400। तो टैक्सेबल एचआरए कितना आ गया? यहां से मिला कितना था? मिला था 2500 रुपये महीना। 4 महीने का कितना? 10। माफ कितना हो गया? 8400। 1600 रुपये क्या गया? टैक्सेबल अमाउंट आ गया। किसी को डाउट? पहले वाले में तो पूरा ही माफ हो गया था, 6 मिला था, 6 का 6 क्या हो गया था? माफ। और लास्ट वाले में सोल ही नहीं करना। जितना एचआरए मिला ना 3000 रुपये महीना, वो क्या है? फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि रेंट पेड क्या है? जीरो। तो आप देखो एचआरए कितना आ गया? जीरो। पहले वाले में नथिंग इज टैक्सेबल। दूसरे वाले में कितना निकाला? 10,000 माइनस 8400, 1600। तीसरे वाले में जो मिल रहा है 3000 रुपये महीना 2 महीने का, 3000 रुपये महीना 2 महीने का जो मिल रहा है वो 6000 क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। तो 7600 रुपये एचआरए क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। बोलो कोई डाउट? ठीक है। तो एचआरए इस तरह से, अगर 115 बीएससी करेगा ना तो उसमें क्या होगा? फिर पूरा 6000, 10,000, 22,000 टैक्सेबल होगा। नथिंग विल बी एग्जम्प्टेड। कुछ भी एग्जम्प्टेड
नहीं होगा। बोलो कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम? HRA से रिलेटेड कहानी थी, अभी क्वेश्चन और भी करेंगे आगे।